कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, डिजिटल स्टेट हेड बिहार। आज हम बिहार के एक ऐसे नेता की कहानी बताएंगे जो बिहार में कभी रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे, आज गुमनामी के अंधेरों में सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के चर्चित नेता आनंद मोहन की, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी और आज सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हमारे गणादेश के संवाददाता ने बड़ी मुश्किल से उनकी इंटरव्यू की है, जो बिहार के किसी हिंदी दैनिक अखबार को 15 सालों के अंतराल के बाद किसी अखबार में आनंद मोहन जी की साक्षात्कार इंटरव्यू प्रकाशित हुई है। जी हां, हमारे अखबार गणादेश ने इसे छापा है और उनकी कहानी को उन्हीं की जुबानी बयां की है। आप देख सकते हैं गणादेश अखबार की ये तस्वीरें, जो गणादेश ने इसे प्रकाशित किया है। जी हां, इसमें स्पष्ट है और 15 सालों में पहली बार किसी प्रिंट मीडिया को आनंद मोहन जी का इंटरव्यू छपा है और इसमें आनंद मोहन जी ने स्वीकार किया है कि तब जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब नीतीश जी जौहर साहब ने धरना देकर कहा था आनंद मोहन निर्दोष हैं, अब खुद देखिए। तो क्या यह माना जाए कि आनंद मोहन को साजिशों के तहत सलाखों के पीछे राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया या उन्हें आजीवन कारावास की सजा कराई गई? ये तो खुद राजनीतिक लोग जाने। राजनीतिक पचड़े में गणादेश पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जिन बातों में आनंद मोहन की जो सच्चाई है उसे बयां करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। गणादेश के माध्यम से बिहार की जनता, देश के लोगों को हम बताएंगे कि आखिर आनंद मोहन के साथ क्या हुआ। एक जमाना था जब आनंद मोहन आरजेडी के बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीधे सीधे चुनौती दिया गया था आनंद मोहन के जरिए, और बिहार पीपुल पार्टी के द्वारा वो पूरे बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़े। एक दौर था जब आनंद मोहन की तूती बोलती थी बिहार में। उन्हें कभी रॉबिन हुड, कभी बाहुबली, कभी यंगमैन और कई नामों से पुकारा जाता था। जी हां, आनंद मोहन ने खुद स्वीकार किया है और वो सलाखों के पीछे से ही एक अपना किताब भी लिख रहे हैं और किताबों में उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया है। जी हां, वो किताब सलाखों के पीछे लिख रहे हैं। अपनी पुस्तक स्वाधीन अभिव्यक्ति में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें बिहार में बिहार की जनता, पत्रकार, कुछ लोग उन्हें अंग्रेजी यंगमैन, कभी रॉबिन हुड, कभी अंग्रेजी बाहुबली या कई नामों से पुकारा करते थे। तो क्या आनंद मोहन के साथ क्या हुआ, कैसी घटना घटी, ये तो सभी जानते हैं। बिहार में आज आनंद मोहन की क्या कद है, वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जहां तक उनके पुत्र चेतन आनंद से लवली आनंद जी से बात हुई, लेकिन चेतन आनंद जी ने 2 दिन पहले ही बात हुई, गणादेश की काफ़ी तारीफ की उन्होंने और उन्होंने कहा कि मैं गणादेश कार्यालय आऊँगा और मैं आभार जताना चाहता हूँ प्रधान संपादक श्री राघवेंद्र सर जी का, कि जिन्होंने हमारे पिता की सच्चाई को बिहार के लोगों के सामने रखने का एक बड़ा ही साहसी काम किया है। जी हाँ, आज तक बिहार के अखबारों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि आनंद मोहन का कोई 15 सालों तक कोई इंटरव्यू, कोई साक्षात्कार किसी अखबार ने छापा हो। क्या हुआ उनके साथ,
क्यों ऐसे हैं आनंद मोहन की स्थिति हो गई, कौन जिम्मेवार है, ये तो राजनीतिक बातें हैं। जहां तक राजनीति का सवाल है, कहा जाता है कि जब भी चाहे अपनी दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग। तो कौन जिम्मेवार है इसका? आखिर क्या साजिश हुई आनंद मोहन के साथ? उन्हीं की जुबानी आप देखते रहेंगे। इसके अलावे मैं इतना बता देना चाहता हूं, जहां तक उनके पुत्र का बात है तो वो अभी विधायक हैं और उन्होंने हमसे गणादेश से बात करते हुए ये कहा है कि मैं आकर खुद इंटरव्यू दूंगा गणादेश लाइव में और बताऊंगा अपने पिता की कहानी। और उन्होंने इतना जरूर कहा कि हमारे पिता के साथ अन्याय हुआ, कभी वो जॉर्ज और नीतीश के सबसे करीबी रहे, शरद यादव के करीबी रहे और जदयू पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में उनका एक अहम भूमिका था। जी हां, लवली आनंद बाढ़ से विधायक हुआ करती थी, मंत्री भी हुए करते थे। आज जो सत्ताधारी दल है उसमें कई लोग आनंद मोहन की कृपा से, आनंद मोहन के आशीर्वाद से विधायक हैं, सांसद भी बने और मंत्री भी हैं। लेकिन आनंद मोहन कहाँ हैं? आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा सलाखों के पीछे भोग रहे हैं। तो उनकी आप बीती जो है, वो जो अपनी आप बीती किताबों के जरिए, अखबार के जरिए बयां करना चाहते हैं, उसको गणादेश ने बिहार की जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हम आनंद मोहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन दोषी है, इस पे नहीं जाना चाहते हैं। गणादेश इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जो उनकी बातें हैं, जो उनकी परिवार की बातें हैं, जो चेतन आनंद ने कहा, जो लवली आनंद ने कहा, हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप गणादेश अखबार से भी, पीडीएफ फाइल से भी आप देख सकते हैं आनंद मोहन की कहानी। और लगातार हम एक एपिसोड आनंद मोहन पे लगातार जारी रखेंगे। तब तक देखते रहिए गणादेश लाइव। नमस्कार।